अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का सेकंड ब्रांच जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रांच आपके पास है बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि नाम से जाहिर है कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर साइंस के दो ब्रांच इकट्ठे हैं। एक आपके पास है बायो, एक आपके पास है बायोलॉजी और सेकंड आपके पास है केमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम बायो और केमिस्ट्री के दरमियान क्या रिलेशनशिप है ये हम बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। याद रखो, बायो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बायो बोला जाता है स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन आपके पास जो है वो एनिमल्स हो सकता है, ठीक है, आपके पास जो है वो प्लांट्स वगैरह हो सकते हैं, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं बायो के अंदर। और केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन। एक सब्सटेंस है आपके पास, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी ये जो सब्सटेंस है ये कौन से केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बना है, और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट या एटम पाए जाते हैं। तो ये चीजें हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। याद रखो, मैं बायो के अंदर लेता हूं ह्यूमंस के ऊपर मैं बात करता हूं। तो ह्यूमंस, आपको मालूम होना चाहिए कि ह्यूमंस की जो बॉडी है वो बनी हुई है मॉलिक्यूल से, जिसको कहा जाता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जिससे हमारी बॉडी बनी है वो आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपके पास है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड। इधर मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूं आप लोगों के लिए कि वो मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में मौजूद है इनको कहा जाता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और बायोकेमिस्ट्री, वो लोग जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं इनको बायोकेमिस्ट कहा जाता है। और बायोकेमिस्ट का मेन फोकस होता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के ऊपर। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मीन, यहां पे मैं लेता हूं कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे नंबर पे आपके पास है प्रोटीन्स, इसके अलावा आपके पास है लिपिड्स, विटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड और हार्मोन्स वगैरह आपके पास। ये जो मॉलिक्यूल्स आपके पास है इनको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। और इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल मैं उठा देता हूं, लेट्स सपोज कर यहाँ पे मैं लेता हूं कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट में 9th का क्लास का अगर कोई स्टूडेंट हो तो आगे हम पढ़ेंगे, और 10th क्लास में बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में जो सिंपल यूनिट है इनको मोनोसेकेराइड कहा जाता है। और इनमें से मैं लेता हूं ग्लूकोज। अभी ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। ये आपके पास ग्लूकोज है। और ये ग्लूकोज मैंने इसीलिए कहा कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है आपके पास, वो चाहे ह्यूमंस है, चाहे आपके पास जो है वो प्लांट्स है, कोई भी और ऑर्गेनिज्म है, तो इनकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज हमें ना मिले तो हमारी बॉडी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि ग्लूकोज से हमारी बॉडी बनती है। और ये जो ग्लूकोज आपके पास है जब इसकी ब्रेक डाउन होती है तो इसकी वजह से हम एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अभी इतना इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल है ये कैसे बनता है, तो याद रखो ग्लूकोज आपके पास जो है, ग्लूकोज बनता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, इसीलिए मैं बायोकेमिस्ट्री के ऊपर बात कर रहा हूं कि ये जो ग्लूकोज है ये तो बायो का मॉलिक्यूल है, लेकिन जिस रिएक्शंस के थ्रू ये बना है वो रिएक्शन हम पढ़ेंगे किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। तो इधर से हमें पता चल जाता है कि यार केमिस्ट्री का कहीं ना कहीं रिलेशन है किसके साथ,
बायो के साथ। जिस तरह पिछले वीडियो में, पिछले ब्रांच में फिजिकल केमिस्ट्री मैंने आप लोगों को बताया था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिलेशन है, यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के अंदर बायो और केमिस्ट्री का आपस में रिलेशन है। मतलब बायोलॉजिकल चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें केमिस्ट्री की हेल्प लेनी होती है। तो इधर जो केमिकल रिएक्शन होता है, बड़ा ही कॉमन आपके पास एक प्रोसेस है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। और ये प्रोसेस आपके पास होता है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर जब ग्लूकोज बनता है तो इसके लिए अमल है फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये आपस में मिल के क्या बना लेता है, C6H12O6 और प्लस आपके पास बनता है ऑक्सीजन। और ये अमल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और प्लस आपके पास जो है वो क्लोरोफिल। ठीक है। अब ये जो रिएक्शन आप लोगों को नजर आ रहा है, ये तो मॉलिक्यूल आपके पास है बायो का, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी आगे रेस्पिरेशन जब होगी सेलुलर बेस पे। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल किस तरह कंबाइन हुए जिसकी मदद से आपके पास ग्लूकोज बना, तो ये रिएक्शंस हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। याद रखो इस चीज को आप लोग कि ये जो लाइट की मैंने बात की है कि फोटोसिंथेसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये कहीं ना कहीं फिजिक्स का भी यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है कि लाइट जो है ना, ये आपके पास इसके अंदर छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिसको हम फोटान बोलते हैं। तो ये फिर कहीं ना कहीं फिजिक्स का भी यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है। लेकिन हमारा फोकस है बायो और केमिस्ट्री के ऊपर, इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो। दूसरी बात आपके पास क्या है, जब हम कोई चीज खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, या लेट सपोज करें हमने कोई एप्पल वगैरह खा लिया जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, तो जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज आएगी सेल्स के अंदर, तो फिर सेलुलर बेस पे रेस्पिरेशन होगी और इसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और दोबारा आपके पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपके पास क्या बनेगा, वाटर। और इसके अलावा आपके पास मिलेगी एनर्जी आपके पास मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, जिसकी वजह से हम जितने भी लाइफ के फंक्शन है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। याद रखो बायोकेमिस्ट्री के अंदर सिर्फ हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स नहीं पढ़ते हैं, बल्कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन। तो ग्लूकोज की कंपोजिशन के ऊपर बात की जाए तो ग्लूकोज का कंपोजिशन है कार्बन इसमें मौजूद है, दूसरे नंबर पे इसमें मौजूद है हाइड्रोजन और तीसरे नंबर पे इसमें मौजूद है ऑक्सीजन। तो ये हमें पता चल गया कि कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है इसमें। तो कार्बन है 6, हाइड्रोजन आपके पास 12 है और ऑक्सीजन भी आपके पास कितने हैं, 6 है। इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस भी हुआ, एटम्स के बारे में भी पता चल गया। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम एक मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ते हैं। इनमें से कोई भी आप लोग ले लो, प्रोटीन्स ले लो, लिपिड्स, इनमें से फिर अमाइनो एसिड और ये चीजें आ जाते हैं, लेकिन मैंने सिंपल कार्बोहाइड्रेट ले लिया है। ठीक है, आप ये भी पढ़ सकते हो। न्यूक्लिक एसिड में फिर आपके पास DNA RNA ये चीजें आपके पास आ जाती है। स्ट्रक्चर में याद रखो, स्ट्रक्चर आपके पास दो किस्म के स्ट्रक्चर है ग्लूकोज के। एक स्ट्रक्चर आपके पास ये है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। इधर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या मौजूद है, H। इधर भी आपके पास मौजूद है भाई H, इधर आपके पास है OH। 2 इसमें से H ग्रुप मौजूद है और यहाँ पे आपके पास है OH। इधर आपके पास है H, यहाँ पे भी H मौजूद है, इधर आपके पास OH, इस साइड पे OH है, इस साइड पे दोबारा H, फिर आपको मिलेगा भाई OH। अब ये ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर है। ये जो आपको नजर आ रहा है, तो ये हमें केमिस्ट्री की वजह से हमें पता चल जाता है कि यार ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल था ग्लूकोज, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो फंक्शनल ग्रुप इसमें मौजूद है भाई अल्डिहाइड। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O H, ये वाला R ग्रुप है पूरा, तो ये अल्डिहाइड है, क्योंकि अल्डिहाइड का फार्मूला आपको पता है कि R C डबल बॉन्ड O into H। तो ये आपके पास ये हो गया, R की जगह पे ये पूरा ग्रुप आ गया। इसके अलावा कौन कौन से बांड है यहाँ पे, इधर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बांड है, इधर आपके पास सिंगल बांड है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये हमें केमिस्ट्री की वजह से पता चल जाता है। इसके अलावा याद रखो एक चीज और कंफर्म करता जाऊं आप लोगों के लिए, यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा कि OH, इधर मैंने 2 H लगाया है। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि इधर आपके पास 2 OH होंगे, इस तरह ना, यहाँ पे OH फिर H फिर 2 OH और यहाँ पे H मिलेगा। तो ये ग्लूकोज के फिर टाइप्स है,
एक होता है आपके पास इल ग्लूकोज और एक आपके पास होता है डी ग्लूकोज। तो मैंने यहाँ पे इल ग्लूकोज के ऊपर बात की है। किसी बुक में अगर वो वाला स्ट्रक्चर मौजूद है तो वो भी राइट है, लेकिन वो आपके पास फिर डी ग्लूकोज होगा। इसमें एक और स्ट्रक्चर के ऊपर बात करता जाऊं। इसका जो रिंग स्ट्रक्चर है वो बड़ा आसान है, वो यहाँ पर ये वाला है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है। इधर मौजूद है भाई H, यहाँ पे OH है, इधर भी आपके पास OH सिंपल H है, यहाँ पे आपके पास ऊपर होगा OH, ठीक है, इधर H, इधर OH नीचे है और यहाँ पे आपके पास है CH2OH और इधर H ग्रुप। ये रिंग स्ट्रक्चर है। तो केमिस्ट्री के अंदर हम किसी भी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। कंपोजिशन हो गया, केमिकल रिएक्शंस, एटम और क्या स्ट्रक्चर है एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, तो ये चीजें हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। लास्ट वन आपके पास आया भाई फंक्शन। फंक्शन क्या है? तो फंक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ग्लूकोज का फंक्शन है एनर्जी देना। जब इसमें रेस्पिरेशन होगी, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, तो इसकी वजह से हमें एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसकी वजह से हम अपने जो डेली लाइफ के फंक्शन है वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक छोटा सा टॉपिक था बायोकेमिस्ट्री। सिंपल में बताता जाऊं तो आप लोग केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हो कि द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है, इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है, ये चीजें हम लोग पढ़ते हैं किसके अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा बताता चलूं आप लोगों के लिए कि बायोकेमिस्ट्री को आप लोग सिंपली भी डिफाइन कर सकते हो कि बायोकेमिस्ट्री कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, chemical reaction and function of a biological molecule that या एक substance that occur inside the living organism या that take place in the living organism is called biochemistry। तो ये आपके पास सिंपल डिफिनीशन है जो कि बुक में आपके पास मौजूद है। इसके अलावा बात करते जाओ तो आपके पास क्या है, अगर हम एनिमल्स के ऊपर बात करें, इन एनिमल्स तो एनिमल्स में क्या होता है कि जब हम कोई चीज खा लेते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलता है और एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेंस, जो कि लिवर और मसल में आपके पास स्टोर होता है। तो याद रखो एनिमल्स में जो ग्लूकोज है, इनके दो प्रोसेस से हमें मिलता है ग्लूकोज, जिसमें भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। एक प्रोसेस आपके पास है ग्लाइकोजिनोलाइसिस और दूसरा प्रोसेस आपके पास है ग्लूकोन्यूजेनेसिस। चलो मैं लिखवा देता हूँ आप लोग के, खैर ये थोड़ा सा हाई लेवल है लेकिन आप लोग याद रखो इसको, ठीक है। आपके पास क्या है, क्योंकि केमिस्ट्री 9th के अलावा कोई स्टूडेंट हो तो वो भी ये वीडियो देख सकता है, सेकंड ईयर का हो या फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का। एक दो प्रोसेस से हमें ग्लूकोज मिल जाता है। एक प्रोसेस आपके पास है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, और दूसरा प्रोसेस आपके पास है ग्लूकोन्यूजेनेसिस। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है कि जब ग्लाइकोजन जो कि लिवर और मसल में स्टोर होता है, जब हमें महसूस होता है कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो गया है और हमें जरूरत है, हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई और फंक्शन कर रहे हैं, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, लेट्स सपोज करें मेरी ग्लूकोज अगर कम हो गई तो हमारी बॉडी को पता चल जाएगा कि ग्लूकोज की लेवल जो है वो कम हो गई है। तो ग्लाइकोजन जो है वो फिर किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज के अंदर, और वो प्रोसेस जिसमें ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है इसको कहा जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसको मैं बड़ी डिटेल में नहीं समझाता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा प्रोसेस आपके पास है ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ये भी आपके पास वो प्रोसेस है जिसमें हमें ग्लूकोज मिलता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर, मतलब कार्बोहाइड्रेट के अलावा और चीजों से मिलता है, जैसे कि आपके पास अमाइनो एसिड है, आपके पास जो है वो लैक्टेट है, इसके अलावा आपके पास जो है वो फैट्स में से आप लोग ले लो ग्लाइसरोल्स वगैरह, ठीक। तो ये आपके पास एक छोटा सा टॉपिक था बायोकेमिस्ट्री। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। चलो समराइज करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा कि बायो के अंदर मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जिन मॉलिक्यूल से बनी है जिनको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इनकी कंपोजिशन क्या है, कौन से केमिकल रिएक्शन से बना है, कौन कौन से एटम इसमें मौजूद है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। और बायोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले को कहा जाता है बायोकेमिस्ट। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शंस है इनको सिंपली हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शंस, लेकिन वो रिएक्शन केमिस्ट्री के होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। दोबारा मिलेंगे एक और ब्रांच के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहो।